कर्म की गति को समझना बड़ा कठिन है। कर्म की गति बड़ी बारीक है। मनुष्य कर्म करके उसे भूल जाता है, पर कर्म छाया के समान उसका पीछा करता रहता है। वो कर्ता को कहीं भी खोज लेता है। जैसे 1000 गौएं खड़ी हों, उनमें बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है। वो अपनी माँ का ही दूध पीता है। दूसरी गाय के नीचे जाएगा तो गाय भी उसे लात मार देगी। वो प्रकृति का नियम है। वैसे ही कर्म कर्ता को खोज लेता है और उसी को फल देना शुरू करता है। यदि कर्म अच्छा हुआ तो उसका अच्छा फल मिलता है, और यदि कर्म बुरा हुआ तो उसका फल भी बुरा ही होता है। वैसे कर्म जड़ है, किंतु वो स्वचालित यंत्र के समान हो जाता है। कर्म अनंत है। इन सभी कर्मों को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक गांठ पाप की है और एक पुण्य की है। द्वे देह वै कर्मणि वेदित वे पापकस्य एको राशे पुण्य कृतोपहन्ति तदिच्छस् कर्माणि सुकृतानि कर्तुमिह ते कर्म कवयो वेदयन्ते। अर्थात कर्म 2 प्रकार के हैं, एक राशि पाप की और दूसरी पुण्य की। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को दबाते हैं। पाप अधिक हुआ तो पुण्य को दबा देता है और पुण्य अधिक हुआ तो पाप को दबा देता है। इसलिए हे मानव, तू अच्छे से कर्म करने की इच्छा कर। तू सदा पुण्य कर्म कर, और यह मरने वाला लोक कर्म भूमि है। कर्म यही किया जाता है। स्वर्ग में तो पाप पुण्य कर्म नहीं किए जाते, वहाँ तो केवल पुण्यों का फल भोगना होता है। और उन कर्मों का उपदेश तत्वदृष्टा ऋषियों ने तुम्हारे लिए किया है। कहने का तात्पर्य कर्मों की 2 गांठें हैं। उन गांठों को यदि हम तराजू के पलड़े पर रखकर तौलने लगे तो जो गांठ भारी होगी उसी तरफ का पलड़ा झुक जाएगा। यदि पुण्य की गांठ भारी हुई तो पुण्य का पलड़ा झुक जाएगा, और यदि पाप की गांठ भारी हुई तो पाप का पलड़ा झुकेगा। इस प्रकार तराजू पर रखकर तौलने से पाप पुण्य के पलड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब प्रश्न है कि पाप कर्म कौन है और पुण्य कर्म कौन है, अथवा अच्छा कर्म कौन है और बुरा कर्म कौन है। इसकी सरल सी पहचान है कि जिस कर्म को करने से आत्मग्लानि पैदा हो वह पाप कर्म या बुरा कर्म है, और जिस कर्म के करने से मन में प्रसन्नता हो, मन खिल जाए, वह पुण्य कर्म है। पर यह परिभाषा भी संतोषजनक प्रतीत नहीं होती है। एक कसाई है, सैकड़ों भेड़ों को मारकर उनकी खाल भी उतार डालता है। ये बहुत निंदित कर्म है। अहिंसावादी के लिए महापाप है, किंतु कसाई का मन प्रसन्न है कि आज मिट्टी मांस का ज्यादा पैसा मिलेगा। जानवरों को मारना उसके लिए घास काटने के समान है। अथवा अफ्रीकी लोग दुश्मन को मारने के लिए बंदूक से निशाने का अभ्यास करते हैं। किसी आदमी के सिर पर अंडा रखकर निशाना साधते हैं। अंडा फूट जाए, निशाना सही बैठ जाए तो बड़े प्रसन्न होते हैं। कर्म बहुत खतरनाक और प्राणलेवा है, किंतु वे बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा सिपहसालार कितना निशानेबाज है। तो कैसे समझे कि कौन कर्म पाप है या कौन कर्म पुण्य है? इसके लिए शास्त्रकारों का कहना है कि पाप पुण्य का नियम उन लोगों के लिए है जो आत्मा, परमात्मा, ईधव धर्म आदि पर विश्वास रखते हैं, जिनके पास समझ है। जिन लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं कि धर्म क्या है या अधर्म क्या है, उनका जीवन तो जानवरों के समान है। वे सब तो प्राकृतिक जीवन बिताते हैं। वे नहीं जानते कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है। पाप पुण्य की व्यवस्था तो ज्ञानवान पुरुषों के लिए है। मरने के बाद मनुष्य भोगने के लिए नया काम चलाऊ शरीर प्राप्त करता है। वो शरीर सूक्ष्म आकृति लेकर अभिव्यक्त होता है। काटने पीटने पर वो न तो खंड खंड होता है और न ही मरता है। वो शरीर केवल पापों का फल भोगने के लिए होता है। मरने से पहले यदि पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो अवश्य ही प्राणी को नरक की आग में जलना पड़ता है। अतः संसार से विदा होने से पहले प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी बिना भोगे हुए पापों का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वचन और शरीर के द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरों से कराता है तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए नरक ही गति है। रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर फ्यूचर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।